नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार पश्चिम बंगाल और असम समेत 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाएगी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी मनाई जा रही है। शाम 5 बजे विधायक बालकृष्ण पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, जिला उपाध्यक्ष शालिनी रतोरिया सहित जिला कार्यकारिणी एवं मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां ढोल ताशा के साथ पार्टी कार्यकर्ता पार्टी झंडा लिए उत्साहित नजर आए। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। विधायक पाटीदार ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को मिठाई के साथ झालमुड़ी भी खिलाई है। बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने से बंगाल सहित देश भर में झालमुड़ी का नाश्ता लोकप्रिय हुआ है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनने जा रही बीजेपी सरकार और असम में तीसरी बार बहुमत मिलने पर विधायक पाटीदार ने कहा कि यह प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, नियत और उनके नेतृत्व में जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। मोदी जी का जलवा पूरे देश में है, कमल की लहर पूरे देश में है। डबल इंजन की सरकार अब असम में भी सरपट दौड़ेगी और बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी। बंगाल का गौरवपूर्ण इतिहास, जिसको कुठाराघात किया था दीदी ने, अब वो दीदी का राज खत्म हो रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है, विकास के नए आयाम अब बंगाल में स्थापित होंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है पूरे देश की राजनीति में। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए और भारतवासियों के लिए बड़ी खबर। बंगाल की जनता को और हमारे केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी को, इनको बहुत बहुत बधाई। बंगाल की जनता को भी बहुत बधाई, बंगाल के नेताओं को भी बहुत बधाई और बंगाल के साथ साथ असम के नेता हमारे जो शर्मा जी, हेमंत विश्व शर्मा, उनको भी बधाई। पांडिचेरी के नेताओं को भी बधाई और बाकी सब दूर हमारे 5 राज्यों में जो हमारी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और ये जो जीत है, ऐतिहासिक जीत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया, उसकी वही विचारधारा आगे चल के जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, और उनका जो राज्य है बंगाल, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई। इसलिए पूरे देश के कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न, खुश नहीं गदगद हैं, और इसलिए पूरा देश आज वो बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है। मैं बंगाल में जो अभी चुनाव नतीजे निकले उनके पक्ष में बोलूंगी कि आज प्रधानमंत्री जी और बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। और इस कार्यकर्ताओं की जीत बहुत पहले होना थी, लेकिन आज जो जीत हुई है उसके लिए बहुत खुशी है। बहुत सारी सीटें हमारे लाई हैं, तो बहुत खुशी है और मैं बधाई देती हूँ सबको। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में परचम लहराया। इसी प्रकार बंगाल और बाकी राज्यों में भी मोदी जी की जो जीत हुई है, पूरे देश की जीत हुई है, एक नए विकास की जीत हुई। बंगाल से भय खत्म हुआ है ममता का, और अब वहां पर मोदी राज चलेगा। जय सिया राम का नारा लगेगा पूरे देश में। हमारा भारत एक हुआ है, बंगाल हम जीते हैं और ममता हारी है। बहुत ही धुरंधर डांस किया, आपने क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज मोदी जी की जीत है, हम सब की जीत है, निमाड़ वासी की जीत है, खरगोन जिले की जीत है, पूरे भारत की जीत है, मध्य प्रदेश की जीत है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे नितिन नवीन जी को, हमारे हेमंत खंडेलवाल जी को, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे नंदा दीदी को, हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि की ओर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे। और इस विश्व जीत पर खरगोन के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भव्य रूप से यहाँ पर देख रहे हैं आप, आतिशबाजी भी हुई है और सभी में एक अलग उत्साह है। बहुत बढ़िया शानदार विजय है भारतीय जनता पार्टी की। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, देश भर का कार्यकर्ता विगत 70 वर्षों से राह देख रहा थी कि बंगाल में कब भगवा का परचम लहराया जाए, और वो दिन आज आ गया है। 200 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को प्राप्त हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इसके साथ ही जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसका भी सफाया कर दिया गया है। और अब जो बंगाल की विजय है, इससे संपूर्ण देश में ऊर्जा प्राप्त होगी।
मंडला जिले के ग्रामीण अंचलों का हाल शुरुआती गर्मी के दौर से खराब होने लगा है और गांव-गांव पानी की समस्या निकलकर सामने आ रही है। जल संकट की तस्वीरें सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर नल जल के हर घर तक जल पहुंचाने के दावों को फेल कर रही है। अभी तक कई बड़े शहरों के हाल बेहाल थे, जहां पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक दूषित पानी या फिर यूं कहें कि जहर पहुंच रहा था, जिसे लोग पीकर बीमार पड़ रहे थे और कई जानें भी गई थी। दरअसल हम इन शहरों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही हाल ग्रामीण अंचलों का होता नजर आ रहा है और ये हम नहीं, ये तस्वीरें बोल रही है। हम बात कर रहे हैं मंडला जिला की, जहां लगातार ग्रामीण अंचलों के जल संकट की समस्या निकलकर सामने आ रही है और ये जिला पीएचई मंत्री संपतिया उइके का गृह जिला है। ये वो तस्वीरें हैं जहां लोग खुद अपने ही हाथों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। मंडला जिले की तहसील निवास से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मझगांव के पोषक ग्राम जिलहेटा की हम बात कर रहे हैं, जहां की जनसंख्या लगभग 450 के आसपास है। ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन तो डाल दी गई है, मगर उसको आज तक लोगों के घर तक एक बूंद पानी तक नहीं पहुंची। पंचायत द्वारा पानी के लिए 2 बोर भी करवाए गए, मगर वहां से इसलिए पानी नहीं दिया गया क्योंकि वे फ्लोराइड युक्त पानी है। पंचायत द्वारा ग्रामीणों से बोल दिया गया है कि गांव में कुछ हैंडपंप तो हैं, लेकिन गर्मी में वाटर लेवल नीचे होने के कारण वो भी बंद पड़े हैं। अब मात्र सिर्फ ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए कुएं का सहारा लेना पड़ रहा है, जहाँ पानी तो है मगर कीचड़ युक्त गंदा पानी की किल्लत इतनी कि बूंद बूंद पानी को तरसते ग्रामीण सुबह 4 बजे तो कहीं चिलचिलाती दोपहर में लाइन लगाकर पानी भर रहे हैं। बच्चे साइकिल में डिब्बे टांगकर पानी भर रहे हैं तो कहीं महिला सिर पर बर्तन रखकर पानी भर रही है। वो बहुत गंदा पानी है, 30-40 फीट में पानी है। वो एक ड्रम कुल पानी निकलता है, उसमें गंदा पानी 15-20 डब्बा भर लेते हैं बस। पिछले साल लाइन बिछाई गई रही, फिर इसके बाद आज तक कोई समाधान नहीं निकला, पानी चालू नहीं हुआ। पानी की दिक्कत यह है, बहुत गंदो पानी है। अब आथन बाल्टी डारा थन बिल्कुल गंदो पानी आ जात है, घर में ले जात हन पानी छान के पिया थन पी रही हैं। पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है, 2-2 बोर हुए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि पानी में फ्लोराइड आ गया जिससे बीमारी होगी। और शायद हमने ये भी सुना है कि मतलब बिजली बिल इसका पट रहा है और पानी गांव में नहीं आ रहा है। आपके यहाँ पानी कर रहे हैं का साधन सिर्फ कुआं है, वो भी बहुत गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं और हाँ, कहीं उल्टी हो जाती है, कहीं दस्त होते हैं। जहां निश्चित तौर पर कई वर्षों से पानी की समस्या है, जिसके लिए हमने पिछले वर्ष वहां 2 बोर कराए थे, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध हुआ था। पर दुर्भाग्यवश वहां पर वो दोनों बोरों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हम उसका उपयोग सार्वजनिक निस्तार के लिए नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं शहर में धार्मिक आस्था और उत्साह का अद्भुत नजारा उस समय देखने को मिला जब भव्य कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ऐतिहासिक कलश यात्रा श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर सिसोदिया कॉलोनी स्थित तथा स्थल तक पहुंची। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में जुटने लगी। पारंपरिक वेशभूषा से सजी धजी महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। पूरे मार्ग में भक्ति गीत, भजन कीर्तन और जय श्री राम के जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा को और भी भव्य बनाने के लिए घोड़े, बैंडबाजी और आकर्षक झांकियां शामिल की गई, जिससे ये यात्रा एक ऐतिहासिक स्वरूप में नजर आई। शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु और सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां सिवनी कलेक्टर नेहा मीना की पहल पर आमजनों की सुविधा को देखते हुए जनपद पंचायत लखनऊ में विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत आमजनों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना और सुलझाया जाएगा। कलेक्टर मीना स्वयं उपस्थित रहकर आवेदकों की समस्याएं आत्मीयता सुन रही है और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के स्पष्ट निर्देश दे रही है। विशेष जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचकर अपनी समस्या और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिससे ये पहल आमजन के बीच विश्वास और संतुष्टि का माध्यम बन रही है। राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, कृषि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहकर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।
बरगीबांध में हुए हादसे के विरोध में युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का पुतला दहन भी किया गया। बता दें कि जबलपुर जिले के बरगीबांध में हुए हादसे को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस हादसे के बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार पर तीखे सवाल खड़े कर रही है और जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उज्जैन में भी सोमवार रात को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बरगीबांध हादसे के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला और प्रदेश सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस मौके पर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार से जबलपुर में बागरी डैम में जो प्रशासन की लापरवाही से जो दुर्घटना घटित हुई, उसको लेकर आज मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय यश गंगोरिया जी के निर्देश के अनुसार आज उज्जैन जिला यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में धर्मेंद्र लोधी जी का पुतला दहन एवं शांतिपूर्ण तरीके से हमने एक मार्च निकाला है और हमने प्रशासन से मांग की है कि धर्मेंद्र लोधी जी का इस्तीफा की मांग यूथ कांग्रेस करती है। जैसे कि वर्तमान समय में दूषित पानी के कारण इंदौर में कई लोगों की मौत हो जाती है, उसके पूर्व 33 बच्चों की मौत कप सिरप पीने से हो जाती है। तो ये प्रशासन जिस प्रकार से आम जनता के साथ लापरवाही हो रही है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस आगे भी उग्र आंदोलन करेगी। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से किया है। इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में खजराना थाना पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को दबोचा है जो प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था, लेकिन असल में वह गांजे की सप्लाई कर रहा था। आरोपी को उस वक्त पकड़ा गया जब वह स्कूटी से नशे की खेप पहुंचाने की फिराक में था। खजराना थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 134 स्थित चार्टर्ड बस स्टॉप के पीछे एक व्यक्ति नशीले पदार्थ की डिलीवरी देने आने वाला है। थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने तुरंत टीम गठित कर घेराबंदी की। पुलिस को देखते हुए स्कूटी सवार एक शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे मुस्तैदी से दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले अनिल कौशल के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ है। आरोपी केवल 8वीं तक पढ़ा लिखा है और वर्तमान में प्रॉपर्टी ब्रोकर के तौर पर काम कर रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह खुद भी नशे का आदी है और जल्द ही अमीर बनने के चक्कर में तस्करी के धंधे में उतर गया था। पुलिस अब उसके मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए उसके मुख्य सप्लायर और ग्राहकों की तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है और थाना खजराना के अंतर्गत ऐसे जो भी ड्रग पेडलर्स हैं जो बाहर से आते हैं और अगर कहीं कोई उनका नेटवर्क है उसमें सप्लाई करते हैं तो तुरंत ही कार्रवाई की जाती है। कल एक जानकारी लगी थी थाना प्रभारी खजराना को कि कोई एक एरोड्रम क्षेत्र का कोई बदमाश है जो यहाँ ड्रग्स की सप्लाई करने वाला है। सूचना के आधार पर जब उसको ट्रैप किया गया तो उसमें अनिल कौशल नाम का एक लड़का पकड़ा गया है। ये बेसिकली नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना अंतर्गत महाकौशल परिसर स्थित एथेनॉल प्लांट में मंगलवार देर रात 1:30 बजे का हादसा हो गया। यह हादसा डीडीएस टैंक गिरने से हुआ, जिसे 2 मजदूर उसके नीचे दब गए और उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों शवों को शवगृह में रखवाया गया है। मंगलवार 11 बजे अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। रायसेन जिले के सुल्तानगंज तहसील के ग्राम भजिया से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि किसान रामेश्वर यादव बाल-बाल बच गया। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है, जब किसान अपनी भैंस को घर से खेत की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान भैंस रास्ते में लगे विद्युत पोल के पास पहुंची और अचानक करंट की चपेट में आ गई। भैंस को बचाने की कोशिश में किसान भी करंट की चपेट में आ गए, लेकिन मौके पर मौजूद राहगीरों ने सूझबूझ दिखाते हुए लकड़ी के डंडों की मदद से किसान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, पर भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए विद्युत विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि खुले और करंट प्रवाहित पोल पहले से ही हादसे को न्योता दे रहे हैं। हमारी भैंस सुबह 7 बजे ढीली, खम्भे में करंट आ रहा था तो भैंस को करंट लगा मेलू में, तो मेरे को भी करंट घल गया है और 3-4 खम्भों में करंट आ रहा है और बिजली विभाग वाले सुन नहीं रहे हैं। भैंस का क्या हुआ फिर? भैंस मर गई।
पश्चिम बंगाल सहित अन्य 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है और जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। उज्जैन में भी जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता कार्यालय पर एकत्रित हुए और यहीं से पैदल रैली के रूप में टावर चौक पहुंचे, जहां कार्यकर्ता और नेता जमकर झूमे। जीत की खुशी में यहां जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बंगाल की प्रसिद्ध झालमुड़ी भी बांटी गई। इस दौरान शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल, निगम सभापति कलावती यादव और विधायक अनिल जैन, कालूखेड़ा और महापौर मुकेश टटवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज उज्जैन के अंदर उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में विजय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का नहीं अपितु विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के नेतृत्व में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का ध्वज सभी राज्यों में फहरा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी का उज्जैन की जनता की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन करता हूं। देखिए, पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। पश्चिम बंगाल और अन्य प्रदेशों जो परिणाम आए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं के काम है, काम के लिए कार्यकर्ता निश्चित रूप से उस काम का हमारी पार्टी काम करती है। तो जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ पर जो रणनीति अपनाई और जो वहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाई, उसकी बदौलत हम देश के 4 राज्यों में एनडीए की सरकार हमारी बनने जा रही है। इस प्रकार से कुल मिलाकर कम से कम 25 राज्यों में एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही है। तो आपको खुशी की बात, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन। सीहोर शहर के अटल बिहारी वाजपेयी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल विजय की खुशियां मनाई। कार्यकर्ताओं ने विधायक सुदेश राय एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश मेवाड़ा के नेतृत्व में सड़क पर ढोलबाजी के साथ जोरदार आतिशबाजी की और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही लोगों का मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा कराया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक सुदेश राय ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति और मेहनत से 4 दशक बाद पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत मिली है। ये आज का जो दिन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई दिनों पहले बोल दिया था कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में परचम फहराएगी। आज उसका नतीजा देखने को मिला है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से 4 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आई। और अब जैसा हम सब देख रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल एक बहुत अच्छे राज्य में गिना जाएगा, सुशासन वहाँ रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा में तत्पर लगी रहेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जैसे ही जीत की खबर सामने आई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेहर बस स्टैंड पर एकत्रित होकर जोरदार उत्सव मनाना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति से भर गया। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे से पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई। पटाखों की चमक ने जीत की खुशी को और भी खास बना दिया। कार्यकर्ता और समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया व एक दूसरे को मिठाई व झालमुड़ी खिलाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। बीजेपी पदाधिकारियों ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों पर जनता के विश्वास का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत देश के विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व की जीत है। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ संगठन को और मजबूत करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर स्थित जिला बीजेपी कार्यालय में भव्य उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल तथा जिला बीजेपी अध्यक्ष
रामस्नेही पाठक की विशेष उपस्थिति रही। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जीत का जश्न मनाया। कार्यक्रम के दौरान कार्यालय परिसर में जोरदार आतिशबाजी की गई और विजय जुलूस निकाला गया। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे वातावरण में खुशी और जोश का माहौल था। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह विजय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों, उनके नेतृत्व और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता के विश्वास की जीत है। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बोला कि बीजेपी लगातार देश भर में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और जनता का भरोसा पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी इसी ऊर्जा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और पार्टी की आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की। बंगाल विजय राष्ट्रवाद की विजय। मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूँ। हमने चुनाव पिछला देखा था, उनके बलिदान की जो कीमत हमें मिलनी चाहिए थी वो आज मिली है और इसलिए बिना हिंसा के बंगाल का चुनाव होना ये 75-80 साल की भारत की स्वतंत्र राजनीति में ये पहला चुनाव होगा जहां पर हिंसा नहीं हुई। इसलिए निर्वाचन आयोग बधाई का पात्र है, उच्चतम न्यायालय बधाई का पात्र है। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया। कमल तिराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, झालमुड़ी बांटी और बैंड बाजों के साथ विजय जुलूस निकाला। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ता के साथ विधायक और महापौर भी जमकर थिरकते नजर आए। देर रात तक जश्न चलता रहा। इस दौरान बीजेपी का ध्वज लहराया गया और सिंदूरी गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया गया। जश्न में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री विधायक अर्चना चिटनिस, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, महापौर माधुरी पटेल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुशी के इस माहौल में आमजन भी शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण बन गया। कार्यकर्ताओं ने आने वाले चुनावों में भी इसी तरह की जीत का संकल्प लिया। इस बात की जीत है कि सारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा को तेज गति देना चाहता है। ये इस बात की जीत है कि पहले कम्युनिस्ट और फिर ममता बनर्जी के अन्याय, अत्याचार, अनाचार, बहनों के साथ आतताइयों की तरह का व्यवहार, एक लॉलेसनेस की स्थिति, कानून का राज ही नहीं था। एक ऐसे अंधकारमय काल का अंत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बुरहानपुर जिले में पशुपालन को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी क्षीरधारा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया, जहां पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्षीरधार योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग की टीमें गाँव-गाँव पहुंचकर पशुपालकों से सीधे संपर्क कर रही है। पशुओं में बांझपन की समस्या के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु नियमित टीकाकरण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। पशुपालकों को संतुलित आहार और आधुनिक पशुपालन तकनीकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी संभव हो सके। क्षीरधारा योजना पूरे मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होगी है। प्रथम चरण में हमारे बुरहानपुर जिले में 20 गांवों को लिया है, चयनित किया गया है। क्षीरधारा योजना में इसका जो मेन उद्देश्य है, पशुपालकों को, जो उन्नत पशुपालक है, हम ऐसे गांव को पहले 20 गांव लिए हैं जो उन्नत पशुपालक वहां पे रहते हैं, उन्नत पशुपालन का धंधा करते हैं वहां पे,
और पशु स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वहाँ पे। ऐसे लोगों को हमने प्रथम चरण में लिया है और उसका उद्देश्य ये होता है कि उस गांव में 100% उन्नत नस्ल के पशुओं में सुधार करना। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।